नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम कोठारी और आज हमारे साथ हैं राहुल वैद्य। जी हाँ, इनके गाने तो आपने देखे ही हैं लेकिन अब आप इन्हें बिग बॉस के घर में देखने वाले हैं। तो राहुल, मेरा सवाल आपसे यही था कि आपने इससे पहले आई एम श्योर बिग बॉस देखा होगा और आपने देखा होगा कि अंदर कितनी सारी चीजें हैं इस एटमॉस्फेयर में। एक तो सबसे पहले, आज से पहले जो प्रक्रिया होती थी बिग बॉस तक जाने की, वो एकदम अलग थी, लेकिन अभी जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या प्रोसेस रहा है अभी तक आपका? मेरा प्रोसेस अभी इसलिए, जैसे कि आपने कहा, कोविड के चलते बहुत अलग अलग इस बार प्रोसीजर रही है। बिकॉज क्या है कि इस बार ना क्वारंटीन किया है सब कंटेस्टेंट्स को। तो मैं भी एक होटल में, जैसे आप देख रहे हैं, मैं मेरे कमरे के अंदर ही हूँ पिछले 5 दिनों से, और 3 दिन मुझे यहाँ पे रहना है। तो मेरे कोविड टेस्ट यहाँ पे आने से पहले किया गया था, और बिग बॉस के हाउस के अंदर जाने से पहले भी करने वाले हैं वो। तो आई थिंक उन्होंने कमाल की सावधानी बरती है इस बार, एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन कहीं ना कहीं डर लग रहा है क्योंकि इतने लोग होंगे अभी जहाँ पे कोविड इतना फैला हुआ है, खासकर महाराष्ट्र में। और जब आप घर के अंदर होंगे तो आपको क्रू भी आएगी घर के अंदर, बहुत सारी चीजें होंगी, गेम्स होंगे। कितनी भी सावधानी हम सेट पे क्यों नहीं बरत रहे, लेकिन फिर भी हमारे एक्टर जो है बीमार तो पड़ ही रहे हैं। वो एक मन में लेके चल रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं, तो उसके बाद तो फिर डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। या आपने इससे पहले के बिग एक और बॉस देखे हैं? मुझे एक और चीज लगती है नीलम, की आजकल ना, मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूँ सब लोगों से, कि कोविड तो है ही, लेकिन कोविड से ज्यादा उसका डर है जो लोगों को मार रहा है। ठीक है। और कोविड में दो चीजें इंसान ने नहीं करनी है। अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हो, आपने दुखी नहीं रहना है और आपने एंग्जाइटी नहीं दिखानी है। तो अगर आप एंग्जाइटी दिखाओगे, दुखी रहोगे, तो आपका कोविड बद से बदतर हो जाएगा। बट अगर आपको हो भी जाता है कोविड, भगवान ना करे कि हो, बट अगर हो भी जाता है तो आई थिंक कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब रोज आप सुनते हैं कि इतने लोगों को कोविड हो रहा है, फिर इतने लोग सही भी हो रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स समथिंग टू वरी अबाउट। तो आपको घर से सीधे राहुल फिर बिग बॉस के घर में एंटर किया जाएगा जिस दिन बिग बॉस लॉन्च है, या फिर बीच में भी कोई टेस्टर्स और कुछ ऐसी प्रक्रिया है? जी, जैसे कि मैंने आपको कहा, बिग बॉस, अब तो मैं होटल में हूँ। यहाँ आने से पहले मेरा टेस्ट किया गया था। अंदर जाने से पहले, बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले, मेरा एक और टेस्ट होने वाला है। अच्छा 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 अच्छा। और वो जो बाकी मेंटली और वो सब टेस्ट जो सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, आई एम श्योर कि वो आपने वो तो सब चल ही रहे हैं, वो सब चल रहे हैं। तो अभी मान लिया जाए कि आप बिग बॉस के घर में चले गए क्योंकि आप अलग रहने लगे हैं और वो सब प्रक्रिया आप फॉलो भी कर रहे हैं जो आपको कही जा रही होगी। एक बहुत छोटा और सबसे बड़ा फर्क ये है उस घर में और इस घर में, कि यहाँ पे मैं फोन करके खाना मंगा सकता हूँ क्योंकि मैं एक होटल में हूँ। वहां पे फोन क्या, किसी को कहूँ तो भी खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि खाना होता ही नहीं वहां। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे बाकी जो लोग हैं वो उनसे मिल पा रहे हैं कि अभी आपका है कि अभी आपको कोई किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, पता नहीं चल रहा है? किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। इनफैक्ट ये जो सर्विस करने आए थे, ये जो वेटर अभी आए थे अंदर, इनको भी इसीलिए अलाउ किया गया क्योंकि आपका और मेरा इंटरव्यू चल रहा है। वरना वो दरवाजे के बाहर खाना रखते हैं और मैं वहां से लेता हूँ खाना। ओह अच्छा 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 अच्छा, ताकि आपको पता न लगे कि आपके पास वाले रूम में कौन रह रहा है, इसलिए। नहीं नहीं, पास वाले रूम में तो कोई है ही नहीं। हर होटल में एक ही आध कंटेस्टेंट है। कोई दो कंटेस्टेंट एक होटल में नहीं है, सब अलग अलग रूम्स में, मतलब अलग अलग होटल्स में। ओके ओके। राहुल, इस ये ऑफर जब आपके पास आया तो क्या आप मेंटली तैयार थे कि आप बिग बॉस के लिए अभी तैयार हैं, या फिर आपने सोचा था, या फिर इससे पहले भी आपके पास कभी आया था ऐसा ऑफर? ऑफर्स हमेशा से आए थे, बट नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये हम सिंगर्स और आर्टिस्ट परफॉर्मर्स के लिए बहुत ज्यादा बिजी महीने होते हैं, क्योंकि हम इन महीनों में सबसे ज्यादा शोज करते हैं, लाइव शोज जो ग्राउंड इवेंट्स होते हैं ना, वो। अब कोविड के चलते ग्राउंड इवेंट्स तो होने होने से रहे। और मैंने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है इस ऑफर को एक्सेप्ट करने का। इसलिए मैंने ये इस टाइम पे इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है। मतलब वो आपदा का अवसर जो है वो आपने बदल दिया कि चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा बिग बॉस कर लेता हूँ। यहाँ पे नहीं तो कहीं पे, कहीं ना कहीं तो करना कुछ जरूरी है ना। बिल्कुल कब तक बिल्कुल। घर पे बैठ के पत्ते खेलोगे, जो लॉकडाउन में किया है। हाँ हाँ हाँ। राहुल, पिछली बार जैसे शहनाज थी, वो भी एक सिंगर थी, तो कभी कभी वो कहते थे कि सिंगर को इतनी ऊंची आवाज में नहीं शहनाज बोलना सिंगर नहीं होता है है, जस्ट बिकॉज। शहनाज एक्टर है ना, कि शहनाज सिंगर है।
शहनाज सिंगर थी, अब तो एक्टर बन गई हैं, बट गाने से ही मशहूर हुई थी। क्या बात कर रहे हो? उनका गाना था वो बहुत चला था, नहीं तो वो उन्होंने एक्टिंग में काम तो किया था, बट इतना जो उनको नाम मिला है वो उनकी एल्बम और सोलो सॉन्ग की वजह से मिला था। ओह ओके, मुझे नहीं पता था ये। हाँ, तो वो कहती थी कि अगर आप चिल्लाते हैं या फिर ऊंची आवाज में करते तो एज अ सिंगर आपके गले के लिए ठीक नहीं होता है। तो इस तरह का हाँ, ध्यान आप रखने वाले हैं घर पे, क्योंकि आप खुद मैं सिंगर हैं। हाँ हाँ कोशिश करूंगा कि कम चिल्लाऊं, क्योंकि चिल्लाने से गला खराब होता है। बट हाँ, जो सिंगर, उनकी आवाज में बुलंदी भी बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि उनका काम होता है अपने गले का रोज इस्तेमाल करना। तो जाहिर सी बात है कि बाकी लोगों की कंपैरिजन में हमारा गला ज्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब सिंगर्स की बात कर रहा हूँ। एंड आगे देखेंगे कि कितना चिल्लाना पड़ता है, कितना नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा चिल्लाना ना ही पड़े तो बेहतर है। फैमिली पे किस तरह की आपको टिप्स मिले या फिर मैं कहूँ निर्देश मिले कि ये नहीं करना वो नहीं करना, कुछ ऐसा हुआ है? मेरी माँ इतनी रोई है ना नीलम, मैं आपको क्या बताऊं। जब मैं घर से निकल रहा था क्वारंटीन होने के लिए, तो मेरी माँ मुझे लिपट के जस्ट जाती जाती है, और ऐसा समंदर आ गया आंसुओं का उसकी आंखों के अंदर से। तो मैंने कहा, अरे इतना क्यों रो रही हो यार, मतलब मैं कोई जंग पे थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो टीवी शो करने जा रहा हूँ। खैर वो माँ का दिल है, एंड आई थिंक माँ का दिल वैसे ही धड़कता है। बट मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं, वो इतने खुश हैं कि उन दे कांट वेट टू सी मी ऑन टीवी इन बिग बॉस। सीजन 13 बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत उसकी खबरें आई, सिद्धार्थ, आसिम, शहनाज, बहुत सारे लोगों का इसमें बहुत रोल रहा। आपका जी, फेवरेट कौन था? मेरा एक, ये देखो क्या लाने गया था, सैनिटाइजर। बिल्कुल। आजकल खुजली आती है ना, तो करने से पहले सैनिटाइज कर लेता हूँ खुद को। आज इतना इतना सैनिटाइजर मारा है कि हाथ की लकीरें मिट गई हैं। खैर, हाँ, आ, तो मैं वही हाँ जी पूछूंगी आप। कि बिग बॉस 13 में आपका फेवरेट कौन था, और आप देखते थे बिग बॉस 13, देखा आपने? मैंने बिग बॉस 13 तब नहीं देखा था, बट जब से मेरा कंफर्म हुआ जाने का, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। तो आई थिंक सिद्धार्थ ने बहुत सही खिला है, एंड मुझे बहुत सही लगा उनका जिस तरीके से उन्होंने ये शो खेला है। मुझे असिम का भी जो एक स्पिरिट है वो अच्छा लगा था। एंड शहनाज बहुत एंटरटेनिंग थी। ठीक है। फिर मुझे ये तीन सबसे ज्यादा पसंद आए थे ओवरऑल पूरे शो में। सभी अच्छे थे, बट आई थिंक दीज थ्री वर द मोस्ट एंटरटेनिंग। या। तो इस बार भी न्यूज आ रही है कि मे बी सिद्धार्थ और शहनाज शो का हिस्सा बनेंगे, तो उनके साथ कैसा बन पाएगी आपकी फ्रेंडशिप? आप जाके कुछ करेंगे इनिशिएट? मुझे ना मैंने तीन लोगों के नाम सुने, सिद्धार्थ, हीना और गौहर। ये तीन लोग आ रहे हैं और मुझे तीनों ही पसंद है एज ह्यूमन बीइंग। तो क्या होता है कि जब आपको कोई इंसान पसंद होता है, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि वो आपको इंसान वैसे ही पसंद होता है, तो उसका थोड़ा बहुत आप इधर उधर चला लेते हो। दिक्कतें तब आती है जब आपको कोई इंसान पसंद नहीं होता है। तो इसलिए आई डोंट थिंक मेरे को दिक्कतें आएंगी। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी दैट सिद्धार्थ एंड गोहर एंड हीना आर देयर ऑन द शो। आई लाइक देम ऑल एंड आई थिंक दे आर गुड पीपल। किस या तरीके से आपकी जो है रणनीति होगी शो में? कुछ सोच के जा रहे हैं? वैसे तो घर के अंदर जब जाते हैं तो ब्लैंक हो जाता है और फिर आप निकल के आते हैं सब जो आप हैं। रणनीतियां सब रणनीतियां, सब स्ट्रेटेजीज फेल हो जाती हैं। हाँ। इसलिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं होना, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। एंड अपने आप को अपने आप की तरह पेश करना, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। एंड जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही रहूं, और मस्ती करके आऊं। अब शो में जा ही रहा हूं तो मस्ती करके आऊं। इस राहुल, ये मेरा। आमतौर पे जब सेलिब्रिटी को बिग बॉस के लिए ऑफर आता है या फिर वो जा रहे होते हैं, तो वो आपस में इससे पहले जो लोग गए होते हैं घर में उनसे कंसल्ट करते हैं, फोन करते हैं। आपने किसी से बात किया है? आपकी किसी से बात हुई है? नहीं, मैंने किसी से कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि हम्म। मुझे ऐसा लगता है सबकी जर्नी अलग अलग होती है। जितने लोगों से आप ज्यादा बातें सुनते हो, उतने ज्यादा कंफ्यूज होते हो। हम्म। मुझे एक और, रश्मि ने भी काफी अच्छा खेला पिछले साल। मुझे एक और चीज कहने का मन कर रहा है कि रश्मि देसाई ने भी काफी अच्छा खेला था लास्ट ईयर।
आपके साथ अगर ऐसे सिचुएशन बने जैसे सिद्धार्थ के साथ बने, चाय फेंकना एंड ऑल, तो वो सब कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि लॉन्च में किसी प्रतियोगी से सिद्धार्थ ने भी अभी ये सवाल किया है कि आप घर में जाने लायक हैं कि नहीं, तो बताइए सिचुएशन ऐसी बनेगी तो क्या करेंगे? तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा, बट किसी को पसंद नहीं आता है कि आपके ऊपर कोई चाय फेंके। बट मुझे सच कहूं तो वो सिचुएशन उनके ऊपर आई थी, मेरे ऊपर क्या क्या पता, कुछ कोई और कुछ फेंके, कोई कपड़ा फेंक दे या कुछ कर दे, तो कुछ कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज वो सिचुएशन जब होगी तभी होगी, एंड उसको मैं आई कैंट प्री प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दैट। तो किचन में काम करने के लिए तैयार है, और सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आपको काम क्या क्या आता है, क्योंकि वहां पे तो सब करना पड़ेगा।